अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में हुसैन लियाकत। काफ़ी दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, कुछ मसरूफियात के बायस। अब आज बात करेंगे हम पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेयर ड्राफ्ट के हवाले से, और उसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान का जो मुमकिन स्क्वाड है वो भी सामने आ चुका है, किसका नाम आ चुका है सामने और किसकी उम्मीदें टूटी हैं, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के हवाले से। बहुत ज़्यादा बातें की गई, इतनी बातें की गई कि पूरे पाकिस्तान को परेशान किया गया, पूरी दुनिया को परेशान किया गया। प्लेयर्स फिर भी कोई जो होता है ना, बचा कुचा माल था आईपीएल से, वो माल तो रजिस्टर हुआ केन विलियमसन की सूरत में, डेविड वार्नर की सूरत में। इसके अलावा और भी एक दो प्लेयर्स हैं, डेरल मिचेल हैं, फिन एलन हैं, मार्क चैपमैन हैं। जो बचा कुचा माल था वो रजिस्टर हुआ, उसका फ़ायदा पाकिस्तान सुपर लीग को हुआ होगा। लेकिन जिस बौंडे तरीके से हमने अपना ड्राफ्ट किया है, ये बड़ा अजीब व गरीब तरीका था। सबसे पहले हमने इस ड्राफ्ट में मार खाई जब हमने गवादर का नाम लिखा कि जी गवादर में इस दफ़ा 11 जनवरी को पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट होगा। और वो ड्राफ्ट अनाउंस होने के बाद हमें समझ आई नहीं तो वहाँ पे तो हमारी लॉजिस्टिक के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बड़े मसाइल हैं, कंपनीज वहाँ पे मूव नहीं कर सकती हैं, वहाँ पे शायद इस तरह का इवेंट नहीं हो सकता, और सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं या व्हाट्सएवर जो भी था। हमने एकदम से गवादर से उसको कैंसिल किया और हमने कहा जी कि इस दफ़ा हम ड्राफ्ट करेंगे दिन को 12 साढ़े 12 बजे, और वो करेंगे हुजूरी बाग में, बादशाहों के इलाके लाहौर में। अब जब हुजूरी बाग में हुआ तो मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप आईपीएल से मुकाबले कर रहे हैं लेकिन आईपीएल के मुकाबले तो छोड़िए, आईएलटी से आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग से मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब इतनी पथेटिक किस्म की आपने ड्राफ्ट करवा दिया। एक तो वो हमारे भाईजान थे, वो अच्छी जो है वो जब होस्टिंग कर रहे थे तो उस वक्त आपके माइक ख़राब थे, और एक बंदे का माइक नहीं ख़राब, मुल्तान सुल्तान के डग आउट का माइक ख़राब है, उसके बाद जहाँ पे लाहौर कलंदर वाले बैठे हुए हैं उनका माइक ख़राब है, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का माइक ख़राब है, फिर पता नहीं क्या क्या ख़राब है। ऊपर से फिर आपने उसके बाद एक बंदे को आप बोलते थे, उधर से वो पर्ची देता था, उसके बाद दूसरी टीम से जी हाँ जी आप क्या करना चाहते हैं। मतलब अजीब व गरीब, कोई समझ ही नहीं आ रही थी ये करना क्या चाह रहे हैं। मतलब एक मैंने पिक किया जी, मैं कह रहा हूँ जी कि मैंने डेविड वार्नर को पिक किया, अच्छा दैट इज़ वेरी गुड जी, नाउ लाहौर कलंदर इट्स योर टाइम। सो जब लाहौर कलंदर अपना प्लेयर पर्ची पे लिख के देते, ओके जी टेल अस अबाउट कि वाई यू पिक डेविड वार्नर। मतलब अजीब व गरीब सा, आपको कोई सिंक इन होना चाहिए था, कोई ऐसे मामलात होने चाहिए थे कि पर्चियों में नहीं, आप कोई वायरलेस पे दे देते। बहुत सारी चीज़ें आजकल यार टेक्नोलॉजी है, वायरलेस पे ग्राफिक्स वालों को बता देते भाई कि हमने केन विलियमसन को पिक कर लिया, हमने डेविड वार्नर को पिक कर लिया, वो उनके ग्राफिक्स चेंज कर लेते या ग्राफिक बना लेते, पहले से बने होते। अजीब व गरीब। ऊपर से आप देखिए कि ऊपर वो बेचारे सिकंदर साहब को आपने छत पे बैठाया हुआ है, वहाँ पे अजीब व गरीब सा माहौल चल रहा है। और फिर जब वो लूप्स चल रहे हैं और वो जो ऑगमेंटेशन चल रही है प्लेयर्स की, उसमें इरफान खान न्याजी की दो दो दफ़ा तस्वीरें आ रही हैं, सिकंदर रजा की जगह तस्वीर के साथ आज़म खान आ रहा है। फिर आपने वहाँ पे बैठा दिया जनाब बिस्मा मारूफ साहिबा को और फातिमा सना को। बहुत अच्छी बात है, आपने तमाम क्रिकेटर्स को बैठाया। अरे यार उनको कुछ बता तो देते कि बोलना क्या है। ना बोलना आता है बेचारियों को, आपने बस बैठा दिया जी जी बिल्कुल जी वुमेन पीएसएल भी होनी चाहिए, और इस पीएसएल के बारे में जी ये बड़ी अच्छी पीएसएल है, ये है वो दिस दैट। और ऊपर से अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि मेरा ख्याल है कि सना मीर को कोई तैयारी नहीं करवाई गई। सना मीर का जितना भी चंक है, वो जब गई नीचे स्टेज पे तो इस तरह लग रहा था सना मीर सबक पढ़ रही हैं, लिटरली सबक पढ़ रही हैं कन्फ्यूजन में, और बहुत ही अजीब व गरीब। रात को फिर जाके थोड़ा सा समा आपने बनाया लाइटिंग शाइटिंग करके, लेकिन खुदा का वास्ता है, अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग को वही ब्रांड चाहते हैं जो ये पहले 3-4 सीजन में था, तो कोई इंटरनेशनल कंपनीज हायर करके इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को इवेंट दे दें भाई। ये अपने खाते आप ना पूरे करें पाकिस्तान के इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को इवेंट दे के, खुदा का वास्ता है। दुनिया में मजाक ना बनाएं जहाँ पे ना आपके माइक चलते हैं। वही वो 1+2 का जो है एक वो फ्लैक्स आप बना लेते हैं और उसके सामने जो कुर्सियाँ लगा के आपका स्टूडियो बन जाता है। इससे बेहतर तो सिंध प्रीमियर लीग की हुई थी। बहुत ही पैथेटिक, इतनी ज़्यादा पैथेटिक कि आप सोच नहीं सकते। इतने बड़े प्लेयर्स के साथ अगर आपके पास प्लेयर पूल अच्छा था तो कम से कम आप अपनी ड्राफ्ट तो अच्छी कर लेते यार। बहरहाल दुनिया में बेइज्जती करवाते हैं ये, और अपनी बेइज्जती करवाने में नंबर 1 है पाकिस्तानी। आगे बढ़ते हैं जी। आगे चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टूटी हैं। शादाब खान के हवाले से बात की जा रही थी कि शादाब खान आएंगे, शादाब खान आएंगे। मेरा ख्याल है कि वो एक टीज़र था
कि किस तरह से शादाब खान को हम टीम में एंटर कर सकते हैं। लेकिन जब मीडिया का प्रेशर आया, सोशल मीडिया का प्रेशर आया, शादाब खान के हवाले से हर शख्स ने बात की कि शादाब खान की परफॉर्मेंसेस क्या हैं, तो उसके बाद शादाब खान आपके प्रीमियर लीग स्क्वाड में शामिल नहीं हैं। फिर साइम अयूब को शामिल किया गया, लेकिन साइम अयूब के साथ साथ 2 लोग और भी शामिल किए गए। वो है फ़खर ज़मान और इमाम उल हक। फ़खर ज़मान जिनकी वापसी की हम बहुत ज़्यादा बात करते थे, फ़खर ज़मान फाइनली वापस आ चुके हैं। इमाम उल हक ऑलरेडी वापस आ चुके थे। सो ये वापसी बड़ी सूदमंद होगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इसके अलावा मोरलेस वही स्क्वाड है, वही चीज़ें आपको नज़र आ रही है जो स्क्वाड आपको साउथ अफ्रीका में नज़र आया था, ऑस्ट्रेलिया में नज़र आया था। अभी भी इसमें चेंजेस होंगी और मैं समझता हूँ कि एक चेंज और भी होना चाहिए था। आपको इस तरह से ट्रक की बत्ती के पीछे पाकिस्तान के किसी भी बंदे को नहीं लगाना चाहिए था। आपको बाकायदा बताना चाहिए था कि साइम अयूब की जो अवेलेबिलिटी है उसके सामने एक ब्रैकेट होती है कि सब्जेक्ट टू फिटनेस है। फ़खर ज़मान उनको रिप्लेस करेंगे। फ़खर ज़मान अभी तो ILT खेल रहे हैं और मेरा ख्याल है वो वापस भी आ जाएंगे। हो सकता है कि ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेलें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहना ये पड़ रहा है कि कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। आउट ऑफ द नोवेयर हमें आखिरी दिनों में ही पता चलेगा कि साइम अयूब इंजर हैं या नहीं हैं, साइम अयूब अवेलेबल हैं या नहीं हैं, इंजरी से रिकवर किया उन्होंने या नहीं किया। ये पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हैं। और इसके अलावा जो बॉलर्स हैं आपके, बॉलर्स वही नज़र आएंगे आपको। नसीम शाह हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं। इसके अलावा एक दो और भी नाम हैं जो कि आपको नज़र आएंगे, लेकिन मोर आपकी जो कोर है बॉलर्स की, फास्ट बॉलर्स की, वो यही है, नसीम, हारिस और उसका नाम क्या है, शाहीन शाह अफरीदी। फिर आपको जो स्पिनर्स हैं उसमें सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, ये लोग नज़र आएंगे। मिडल ऑर्डर में आपको कामरान गुलाम, बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान, इस तरह के लोग, इरफान खान नियाजी, सलमान अली आगा, ये लोग नज़र आएंगे। मोरलेस पाकिस्तान का जो कोर ग्रुप है जो पिछले 6-7 महीने से देख रहे हैं, मैं ज़्यादा साल की बात नहीं करूँगा आपको क्योंकि साल पहले तो कोई और कोर ग्रुप था, लेकिन पिछले 6-7 महीने से या पिछले 3-4 महीने से जो टूर हम कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो भी प्लेयर खेल रहे हैं वो होंगे। इजाफी जो शख्स आए हैं वो 2 ही हैं, एक फ़खर ज़मान है और एक इमाम उल हक हैं। इमाम उल हक की वापसी टेस्ट क्रिकेट में हो चुकी है। अब देखना होगा कि वो अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन करेंगे या फिर शान मसूद के साथ ओपन करेंगे। लेकिन फ़खर ज़मान की वापसी के हवाले से अब ट्राई नेशन सीरीज़ में हमें पता चलेगा फ़खर ज़मान कितने ज़्यादा फिट हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज़ के फ़ौरन बाद 4-5 दिन बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है और आपने अगर फ़खर ज़मान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में खिलाना था तो खुदा का खौफ करते उनको आप ऑस्ट्रेलिया में या फिर साउथ अफ्रीका में ले जाते, लेकिन उस वक्त आपकी अनाएँ आपके सामने थी और फिर अल्लाह ने थोड़ा सा आपको झटका दिया साइम अयूब की सूरत में, तो आपको एकदम से फ़खर ज़मान की याद आ गई। ये है पाकिस्तान क्रिकेट और ये पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। डैश फॉर फ्रॉम माई साइड जी, अस्सलाम वालेकुम।